वेलकम गाइस, वेलकम टू पैराक्यू। सो जैसे कि आपने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो देख ली होगी कि कैसे सिलेबस आगे चलने वाला है, कैसे बैच, ठीक है, कैसे हमने ये बोर्ड का जो बैच है कैसे आगे चलने वाला, राइट। तो इसी के हिसाब से आज हमारा लेक्चर 1 है, लेक्चर 1। तो इस लेक्चर 1 में हम बात करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, राइट। तो इस चैप्टर में है क्या, सबसे पहले देखो इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है कार्बन और उससे बने कंपाउंड्स के बारे में, राइट। अगर थोड़ा सा बेसिक आप जानने की कोशिश करो तो देखो कार्बन है क्या। कार्बन इज एन एलिमेंट, राइट। तो कार्बन है क्या, कार्बन है क्या, एक कार्बन एक एलिमेंट है, राइट, एलिमेंट। और एलिमेंट तो देखो तीन टाइप के हो सकते हैं। वो एलिमेंट हो सकता है मेटल हो, एलिमेंट हो सकता है मेटलॉइड हो, एलिमेंट हो सकता है नॉन मेटल हो, राइट। तो ये कार्बन एक नॉन मेटल है। क्या है? एक नॉन मेटल, एक नॉन मेटल। कार्बन एक नॉन मेटल है, राइट। मेटल नहीं है, मेटलॉइड नहीं है। मेटल्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल एंड नॉन मेटल की बाउंड्री पे पाए जाते हैं इन अ पीरियोडिक टेबल, उन्हें हम मेटलॉइड कहते हैं। और मेटल्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि हमारा Na+, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्यों आया? ठीक है, क्योंकि इसकी 11 इसका डबल नंबर होता है। अगर इसका हम EC करें, EC4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 281 होता है। और ये ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया, इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया? Na+ का चार्ज आ गया, राइट। ये सब बेसिक है। तो किसी को अगर इस लेवल का बेसिक अगर सही से समझना है तो दो मैंने बेसिक वीडियो बनाई हुई हैं, आप उन वीडियो को जरूर देख लेना। उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है कि कार्बन का सिंबल क्या है। कार्बन का सिंबल है हमारा C। तो C से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कार्बन को। 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है और 12 इसका मास नंबर होता है, राइट। सेकंड, अब कार्बन का जो नेम है, जो हमारा नेम है कार्बन का नेम, तो इसका नेम ड्राइव्ड हुआ है एक लैटिन वर्ड से, राइट। एक लैटिन एक वर्ड होता है, क्या नाम है उसका? कार्बो। क्या नाम है? कार्बो। तो कार्बो एक वर्ड है, इस वर्ड से कार्बन की खोज हुई है, राइट, कार्बन, राइट। और इस कार्बो का मतलब होता है कोल। क्या होता है? कोल, राइट। सेकंड, अगर हम इसकी अकरेंस की बात करें, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अर्थ क्रस्ट की, किसमें? अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर कार्बन हमारा 0.02% पाया जाता है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ मिनरल, मिनरल की फॉर्म में, मिनरल्स की फॉर्म पाया जाता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर मैं बात करूँ एटमॉस्फेयर के अंदर, राइट, एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर के अंदर ये पाया जाता है 0.03%, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो इन सब की फॉर्म में वो पाया जाता है। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, राइट। हर टॉपिक का आप लोगों को कंप्लीट नोट्स दिए जाएंगे, राइट। नोट्स आपको सब कंप्लीट दिए जाएंगे। आगे देखो, अगर और बात करें, देखो जितनी, जैसे सपोज करो लिविंग जितने भी एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। किससे बनते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ऑर्गेनिजम्स, राइट, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। क्योंकि ये वही कंपाउंड होते हैं जो कार्बन के बने होते हैं, इसके कार्बन के, समझ में आया? तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन ये सब कार्बन की वजह से हम लोग हैं, हम लोग भी क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो हम लोग का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो भी किसका होना? कार्बन। जैसे अगर हम डीएनए की बात करें, अगर हम डीएनए की बात, तो डीएनए कंप्लीट इसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक जो इसकी बॉन्डिंग है किसकी? कार्बन की, ठीक है। बस में ही तो इसी से जो कार्बन, इसी से जो कंपाउंड बनेंगे उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बेसिक जो मेन एलिमेंट है वो क्या है? हमारा कार्बन। तो हम इसको कार्बन कंपाउंड भी बोल सकते हैं, राइट। तो कार्बन कंपाउंड। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, राइट। अगर देखो, अगर हम और बात करें, जैसे कि अकरेंस ऑफ कार्बन, नेक्स्ट अगर हम देखें अकरेंस, अकरेंस ऑफ कार्बन, राइट। तो दो कार्बन जनरली दो फॉर्म में मिल सकता है हमें, राइट। एक फॉर्म हमारी होती है जी, नंबर फर्स्ट फ्री स्टेट।
कैसी? फ्री स्टेट, फ्री स्टेट। एंड सेकेंड फॉर्म हमारी होती है कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट। अगर हम फ्री स्टेट में देखें तो फ्री स्टेट मतलब कि कार्बन फ्री मिले, किसी से रिएक्ट करके ना मिले। जैसे कि एग्जांपल देखें तो हमारा हो गया डायमंड, राइट, डायमंड हो गया। और देखें तो ग्रेफाइट हो गया, राइट, ग्रेफाइट। तो ये हमारे बेसिक दो और भी होते हैं, बकमिस्टर फ्लोरीन वो भी होता है, राइट। अगर सेकंड देखें, लेकिन ये हमारे एक्चुअली क्या है ना, ये नेचुरली मिलते हैं। एक और एग्जाम्पल होता है बकमिस्टर फ्लोरीन, ठीक है, बकमिस्टर फ्लोरीन शॉर्ट में लिख देते हैं। ये नेचुरल नहीं मिलता है, इसको मैंने लैब में बनाया, राइट। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो अगर बात करें हम कंबाइंड स्टेट की, तो कंबाइंड स्टेट में कैसे मिलेगा भाई? ये मतलब किसी से कंबाइन होकर मिलेगा, राइट। जैसे कि अगर मैं एयर की बात करूं तो एयर के अंदर CO2 की फॉर्म मिल रहा है, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ मिलके एक नई चीज़ बना ली है, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कंबाइंड फॉर्म मिल रहा है, राइट। अगर सेकंड देखें, ये मिल सकता है फॉसिल फ्यूल के अंदर, राइट। किसके अंदर? फॉसिल फ्यूल के अंदर, फ्यूल। इसके अंदर कहाँ मिलेगा? देखो फॉसिल फ्यूल जैसे कि हमारा कोल हो गया, राइट, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और नेचुरल गैस हो गया, नेचुरल गैस हो गया। तो इन सब में क्या पाया जाता है? कार्बन। तो कार्बन इन सब में कंबाइंड फॉर्म मिलता है, राइट। सेकंड नंबर, अगर थर्ड हम बात करें कार्बोनेट की फॉर्म में, कार्बोनेट हो गया, राइट। तो कार्बोनेट जैसे कि अगर बात करें, जैसे कुछ पत्थर होते हैं, जैसे कि स्टोन होते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, लाइमस्टोन, और मार्बल के पत्थर होते हैं, मार्बल हो गया, राइट। और क्या? चौक, हाँ राइट, चौक, और चौक हो गया। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं हम लोगों के किसके? कंबाइंड स्टेट के। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, विच इज़ एलोट्रॉफ्स। एलोट्रॉफ्स क्या होते हैं, राइट। तो देखो गाइस, एलोट्रॉप्स क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलोट्रॉप्स, ठीक है। पेन थोड़ा सा निकल लेते हैं। देखो एलोट्रॉप्स क्या होता है, देखो द वेरियस फिजिकल फॉर्म, किसी भी ऑब्जेक्ट की, जैसे किसी भी एलिमेंट की, जैसे वेरियस फिजिकल फॉर्म, फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट, राइट। तो किसी भी एलिमेंट की जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, हम उसी को एलोट्रॉफ्स कहते हैं, राइट। जैसे कि अगर हम, क्योंकि हमारे चैप्टर कार्बन बेस में कार्बन की बात करेंगे, जैसे कि कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं वो कितने होते हैं? वो 3 होते हैं, राइट। कौन कौन से होते हैं? ठीक है, नंबर फर्स्ट होता है हमारा डायमंड, नंबर सेकंड जिसको बी बोल देते हैं, बी हमारा होता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। नंबर सी हमारा होता है बकमिस्टर फ्लोरीन, बकमिस्टर फ्लोरीन, राइट। तो 3 एलोट्रॉफ्स होते हैं हमारे कार्बन के, राइट। सो अब हमें बारी बारी से सारे एलोट्रॉफ्स हमें आप लोगों को पढ़ने हैं, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, बात करते हैं फर्स्ट डायमंड। तो ये है डायमंड का स्ट्रक्चर। तो नंबर फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डायमंड, राइट। देखो अगर हम डायमंड के स्ट्रक्चर को सही से देखें, तो अगर बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो डायमंड कंप्लीट कार्बन का ही बना होता है सिर्फ, राइट। तो कार्बन देखो, अगर जब तुमने अभी बेसिक चीज़ अगर मैं देखूँ, देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास नंबर 12 होता है, राइट। और अगर मैं इसका EC करूँ, EC फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अगर मैं इसका एक एटॉमिक स्ट्रक्चर इस तरह से बनाऊँ, ये इसका न्यूक्लियस है, कार्बन में मैं लिख देता हूँ, और ये इसके क्या है? ऑर्बिट है, राइट। तो ऑर्बिट में अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करूँ तो पहली शेल में कितने आएंगे? 2, पहली शेल में 2 आते हैं। और नेक्स्ट सेल में कितने आ सकते हैं? 6 में से 2 तो यहाँ पे आ गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो 1 2 3 4, राइट। तो कार्बन का EC दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? बनेगा 2 और 4। पहली शेल को हम के बोलते हैं, फिर L, फिर M, फिर N एंड सो ऑन, राइट। KLMN। तो K सेल में 2, या K ऑर्बिट में 2 आए, L में हमारे 4 आए, और M में कोई नहीं है, N में भी कोई नहीं है, राइट। अब होता है, देखो बहुत से रूल्स होते हैं, कोई भी एलिमेंट होता है अपने आप को स्टेबल फॉर्म में लाना चाहता है। स्टेबल कैसे करेगा?
अपने आप को एक ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। मतलब कि स्टेबल फॉर्म का मतलब क्या है, देखो स्टेबल होने के बहुत सारे रूल्स हैं। जैसे कि फर्स्ट रूल्स क्या होता है कि भाई इसका ऑक्टेट होना चाहिए, मतलब कि आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। या फिर दूसरा, वो एक अपने आप को नोबल गैस जैसा बना ले। ये हमारे 2 रूल्स होते हैं, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट या कोई भी एटम स्टेबल बनना चाहता है, उनको ये 2 रूल फॉलो, दोनों में से कोई भी एक रूल फॉलो करना पड़ेगा। जैसे इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको 8 करने पड़ेंगे, राइट। बट क्योंकि देखो ये जो हमारा ये क्या, ये हमारा न्यूक्लियस है। क्योंकि देखो ये जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये न्यूक्लियस के साथ काफ़ी अटैच है। तो न्यूक्लियस जो होता है हम लोगों का कैसा होता है, न्यूक्लियस एक पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाती है, जो इसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है सारे इलेक्ट्रॉन्स को, राइट। राइट। तो 4 इलेक्ट्रॉन, अब कार्बन 2 तरीके से अपना आप को स्टेबल कर सकता है। या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ठीक है, या फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर दे। क्या कर दे, गेन कर दे। 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किसी से भी ले लेगा, तो इसके पास 8 हो जाएंगे, 2 स्टेबल, ऑक्टेट रूल। या फिर अगर लूज कर देगा तो सिर्फ के शेल बचेगी, इसमें 2, तो 2 मतलब कि हीलियम जैसा बन जाए, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। 2 और 4 ये होता है इसका, ठीक है। 2 इसका, अगर मैं इसका ईसी करूँ तो कितना इसका, सिर्फ 2 ही आएगा। तो ये भी अपना में स्टेबल होता है, हीलियम है, एक नोबल गैस है, ये भी स्टेबल है। या तो अपना आपको हीलियम जैसा बनाने की कोशिश करेगा, मतलब कि नोबल गैस, तो ये बनाने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने पड़ेंगे। या फिर कोई भी इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दे तो फिर ये 8 हो जाएंगे। बट कार्बन क्या है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स में होते हैं, इसका साइज छोटा होता है, राइट, जिसकी वजह से 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाता। और 4 इलेक्ट्रॉन देना बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगाने वाली बात हो जाती है, राइट। तो ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कोई ये अपने लूज कर पाएगा, ना किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, राइट। तो बेटर क्या है फिर कि कैसे फिर ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है भाई, शेयरिंग कर दे। क्या कर दे, शेयर कर दे इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन शेयर कैसे करेगा, तो इलेक्ट्रॉन शेयर, ये वैसे ये सारी बात मैं आगे बताने वाली, मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिलहाल मैं सिर्फ इंट्रो दे रहा हूँ, राइट। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन इसलिए 4 बॉन्ड बनाता है। कितना बनाता है, 4 बॉन्ड। ये रहा ऐसे 4 बॉन्ड, मतलब कि चारों तरफ से अटैच हो सकता है सिंगल सिंगल बॉन्ड से। इस बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे एक बार थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ, देखो जैसे कार्बन है, राइट, ये हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, राइट। तो कार्बन के आखिरी समय 4 है, तो 4 डॉट लगा देंगे, इसको बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। हमेशा जो सेल के आखिरी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब हाइड्रोजन का एक ही होता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन में एक ही आएगा, तो एक डॉट हो गई, ऐसे एक सिंगल डॉट इज कॉल्ड, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। सो क्या करेंगे, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस कार्बन से ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, क्योंकि इसके हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 और 1 होता है। तो इसका ईसी करेंगे तो कितना आएगा, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ 1 ही आएगा। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो देखो इसने क्या किया, इस हाइड्रोजन ने इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, और इसका भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया है। सेम ये हाइड्रोजन भी ऐसा करेगा, सेम ये हाइड्रोजन भी ऐसा करेगा, और सेम ये हाइड्रोजन भी ऐसा ही करेगा, राइट। अब भाई हाइड्रोजन ने कार्बन से तो इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो क्या कार्बन पीछे रह जाएगा, नहीं भाई, कार्बन को भी चाहिए ना इलेक्ट्रॉन। भाई कार्बन बोलेगा भाई आप लोग भी दो अपने इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है सर्कल इसका कार्बन का, राइट। तो इस कंडीशन को बोलते हैं शेयरिंग। तो कार्बन के ऊपर अपने तो इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इस कार्बन वाले सर्कल के अंदर हाइड्रोजन के भी एक इलेक्ट्रॉन, तो 8 हो गए। तो इस तरह से कार्बन क्या करेगा, अपना आप को स्टेबल करेगा, राइट। अब देखो जो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसको जब आपस में इसको सिंप्लीफाई करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, राइट। तो अब क्या है, कार्बन भी स्टेबल है और हाइड्रोजन भी स्टेबल है। इसको बोलते हैं, शॉर्ट में और लिखना चाहे तो CH4 लिख सकते हैं, इसको मीथेन कहते हैं। क्या बोलते हैं, मीथेन, राइट। ANE है लास्ट में, ANE, राइट। तो अगर मैं ये स्ट्रक्चर का मैं देखूं डायमंड का, तो डायमंड में क्या होता है, देखो डायमंड में कार्बन अपने चारों तरफ से बॉन्ड बनाता है, अपने चारों तरफ से बॉन्ड बना। इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। तो डायमंड में देखो क्या होता है, अगर डायमंड की को ठीक से देखें तो कार्बन क्या है, यहाँ भी कार्बन से रिएक्ट कर रहा है, यहाँ भी कार्बन से रिएक्ट कर रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। ये डायमंड का एक बेसिक स्ट्रक्चर है,
राइट। आई होप आप सभी को ये सारी बातें सही से समझ में आ रही होंगी। तो डायमंड में क्या होता है, कार्बन अपने चारों तरफ से बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, राइट। देखो हर एक, जैसे ये मेरा कार्बन, ये जो सेंटर वाला है सिंगल, जो मैंने एक बॉल बनाई है डायग्राम में, ये सिंगल बॉल एक कार्बन को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ये एक क्या है, कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ठीक है। और देखो ये वाला कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और ये भी कार्बन है, ठीक है। अब एक कार्बन देखो, ये जो मेरा एक कार्बन था, ये कार्बन इससे भी बॉन्डेड है, इससे भी बॉन्डेड है, और इससे भी, और इससे भी। तो एक कार्बन हमारे चार बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो इस तरह से एक क्रिस्टल बन जाता है डायमंड का, एक बड़ा सा क्रिस्टल, राइट, जिसको हम फिर बोल देते हैं डायमंड। तो अगर बात करें तो ठीक है, तो डायमंड के बारे में थोड़ा सा आपको लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो अगर देखें, देखो सबसे पहले डायमंड कैसे, देखो डायमंड एक प्रॉपर्टी शो करता है। अब हमें डायमंड की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है, राइट। तो डायमंड एक प्रॉपर्टी शो करता है जिसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, राइट, ब्रिलियंस। तो पहली प्रॉपर्टी डायमंड शो करता है जिस विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। अब इसमें क्या होता है, देखो ये स्ट्रक्चर डायमंड का कुछ इस तरह से बन जाता है कि इसके अंदर देखो, मैं थोड़ा एक रफ स्ट्रक्चर बना, जैसे ये एक रफ स्ट्रक्चर में बना देता हूँ डायमंड का। सपोज करो ये एक डायमंड, राइट। अब ये स्ट्रक्चर सबसे पहले देखो, डायमंड का आप लोगों ने लाइट पढ़ा होगा पहले। तो डायमंड ना बहुत हार्ड होता है, राइट। जैसे कि लाइट इसके अंदर आती है तो लाइट इतना बैंड हो जाती है कि इसके अंदर ही वो क्या होती है, घूमती रहती है, टकरा के वापस वापस ही इसके अंदर घूमती रहती है, राइट। टकराएगी सीधे और वापस घूम रहेगी, बाहर भी आएंगी बट अंदर भी घूमते रहेंगे, जिस वजह से डायमंड क्या करेगा, चमकता है, ग्लो करता है। तो उसी ग्लोइंग प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, राइट। ये क्यों होता है, वैसे इसका एक पर्टिकुलर होता है, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हम बात करेंगे फिर एक टॉपिक फिजिक्स में पढ़ेंगे लाइट के बारे में, ठीक है। वैसे आपने फर्स्ट टाइम इसको पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज, तो नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें पढ़ना है, डायमंड क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। कैसा होता है, हार्डेस्ट होता है। क्यों होता है भाई, क्योंकि कार्बन चारों तरफ से बॉन्ड बना रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन इसका फ्री नहीं है, ठीक है। बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, राइट, जिसकी वजह से बहुत ही हार्ड होता है, राइट। अर्थ पे सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस हमारा डायमंड ही होता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, देखो नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा डायमंड होता है वो वो हमारा क्या होता है, वो बैड होता है। क्या होता है, बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो गुड कंडक्टर नहीं होता है, राइट, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। डेट मीन्स अगर हम इसमें से, अगर सपोज करो यहाँ से मैं एक वायर ले लूँ एज एन एग्जाम्पल, एक वायर यहाँ से अटैच कर दूँ, ठीक है, और एक यहाँ से, और एक इस वायर को मैं स्विच में लगा दूँ, किसमें लगा दूँ, एक बोर्ड में लगा दूँ, बोर्ड में, और यहाँ से एक वायर ले लूँ, तो इसमें से करंट मुझे नहीं लगेगा, मतलब कि ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कराता, राइट। इलेक्ट्रिसिटी को पास ये नहीं करा पाए, क्यों नहीं करा पाएगा, देखो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रैवल करने के लिए कुछ चीज़ों की जरूरत है, जिसको बोलते हैं चार्ज कैरियर। क्या बोलते हैं, चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर। अब चार्ज कैरियर क्या होता है, जैसे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, राइट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, कुछ आयंस हो गए। तो ये सब अगर किसी के अंदर हैं तो ही वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सकता है, वरना नहीं। क्योंकि देखो कार्बन के ऊपर तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, और इसके स्ट्रक्चर में, डायमंड के स्ट्रक्चर में वो चारों ही इलेक्ट्रॉन यूज़ हो चुके हैं कार्बन के साथ ही, ठीक है, डिफरेंट बॉन्ड बनाने के लिए। तो इसलिए कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो जिस वजह से क्या है, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। आई होप आप सारी बातों को समझ पा रहे होंगे, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, राइट। थोड़ा सा बोर्ड को मिटा देते हैं, थोड़ा साइड में यहीं पे लिख लेंगे, ठीक है। देखो जो भी आपको डाउट हो, आप साथ के साथ वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सारे डाउट कंपाइल करके हम एक सेपरेट ही इसके लिए वीडियो बना देंगे, राइट। वैसे डाउट होने नहीं चाहिए आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का, डायमंड इतना हार्ड होता है, भाई मैंने बताया क्या होता है, हार्डेस्ट होता है। तो ऑब्वियसली बात, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, अगर हम इसको मेल्ट करें, राइट, अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट देखें
तो मेल्टिंग पॉइंट भी इसका बहुत हाई होता है, राइट। कितना होता है? लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। क्यों होता है? रीज़न सेम है, क्योंकि भाई कार्बन का इतना हाईएस्ट, इसका बहुत हाई नेटवर्क है और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना रहा है, हार्ड स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसकी वजह से इसको तोड़ना काफ़ी मुश्किल है, राइट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है इसका? बहुत हाई, राइट। अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें, अगर डायमंड को देखें, और अगर देखो डायमंड को अगर हम किस में नापते किस में, अगर इसको मेज़र करो वेट में, वेट ऑफ डायमंड, वेट ऑफ डायमंड, राइट। तो इसको एक्सप्रेस हम करते हैं, इसके वेट को वो करते हैं कैरेट में, किसमें करते हैं? CARATS, कैरेट्स में, राइट। तो ये आपको पता होगा 1 कैरेट इज इक्वल टू 0.2 ग्राम होता है, राइट। इतना होता है एक कैरेट के अंदर, 0.2 ग्राम, राइट। और चलो, और अगर और बातें करें इसके बारे में, तो बहुत से डायमंड होते हैं, कई टाइप के डायमंड्स होते हैं, ठीक है। डायमंड्स के एग्जांपल बहुत सारे होते हैं। नंबर फॉर, जैसे कि आपने नाम सुना होगा कोहिनूर का, सबने नाम सुन रखा कोहिनूर का? भाई बताओ, कमेंट करो, कोहिनूर, राइट। ये ऑलमोस्ट कितना होता है? लगभग ये पहले 186 186 कैरेट का था। कैरेट को मैं चलो पूरे लिख देता हूँ, कैरेट का था ये, और अब ये कट कट के कितना हो गया? 106 कैरेट का, राइट। अगर सेकंड और एग्जांपल देखें डायमंड के, तो होता है पिट, राइट। ये होता है, ये हमारा 136 कैरेट का है, 0.5 भी लगा लो, 136.5 कैरेट। अगर हम थर्ड देखें, तो थर्ड हमारा है निजाम, ये होता है हमारा जी 277 कैरेट का। तो ये था आप लोगों का डायमंड का टॉपिक, राइट। आई होप आपको डायमंड सही समझ में आ गया होगा, ठीक है। बेसिक चीज़ क्या देखो इसके अंदर, कि कार्बन अपने चारों तरफ से बॉन्ड बनाता है, ये मेन चीज़ है इसके अंदर, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक तरफ, विच इज़, हम क्या पढ़ रहे हैं? एलेट्रॉफ पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट एलेट्रॉफ हम लोगों का डायमंड, तो हमारा हो चुका है। नेक्स्ट हमारा ग्रेफाइट, राइट। ग्रेफाइट, ये होता है जी ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, जो आप देख पा रहे हो। अब देखो ग्रेफाइट का बेसिक क्या इसका बॉन्डिंग क्या, देखो अगर इसमें क्या, देखो कार्बन जो होता है, ये कार्बन सिर्फ 3 ही साइड से किसी दूसरे कार्बन से रिएक्ट करता है, एक डॉट इसका फ्री रहता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री रहता है। यही फ़र्क है कार्बन और ग्रेफाइट में, राइट, राइट। आई होप को सारी बात समझ में आ रही होंगी। तो देखो इसमें देखो, सबसे पहले ग्रेफाइट होता कैसा है, पहला पॉइंट। ग्रेफाइट क्या होता है? ब्लैक होता है ना, ग्रेस ब्लैक। क्या होता है? ग्रेस ब्लैक, ग्रेस ब्लैक होता है हमारा डायमंड, ठीक है। ओ सॉरी, ग्रेफाइट कैसा होता है? ग्रेस ब्लैक होता है हमारा ग्रेफाइट, थोड़ा ब्लैक। जैसे कि तुमने देखा होगा जो पेंसिल की लीड होती है वो भी किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है, राइट। और ग्रेफाइट कैसा होता है? क्योंकि देखो ग्रेफाइट अगर हम डायमंड से कंपेयर करें तो डायमंड से हल्का होता है, लाइटर होता है, राइट, लाइटर देन डायमंड, ठीक है। इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं होता। वैसे क्यों लाइटर क्यों होता है? देखो वैसे तो आपने ये सारी बात अभी पढ़ी नहीं है और आपके सिलेबस में भी नहीं है। ये दिखाई दे रहा है नहीं, जैसे ऊपर के स्ट्रक्चर्स हैं, नीचे के देखो ये स्ट्रक्चर है कुछ, और ये स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर है, इनके बीच में एक फोर्स होती है, इसे बोलते हैं वेंडरवाल फोर्स। क्या बोलते हैं? वेंडरवाल फोर्स, जिसकी वजह से इनका डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, राइट। और ज़्यादा वॉल्यूम होता है तो भाई वो लाइटर ही होता है, डेंसिटी कम होती है उसकी, राइट। पढ़ा था ना आपने, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम जितना ज़्यादा डेंसिटी उतनी कम, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट कैसा? सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है और स्लिपरी भी होता है, राइट, स्लिपरी। तो जो इसका सॉफ्ट और स्लिपरी नेचर है, तो इसी नेचर को हम लोग यूज़ करते हैं कैसे? राइटिंग के लिए, किसके लिए? राइटिंग के लिए, राइट। आगे देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर देखें तो जैसा भी आपको पता है कि जो ग्रेफाइट का जो एक कार्बन है, ये कार्बन, राइट, एक कार्बन के पास एक सिंगल क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या काम करेगा भैया? फ्री इलेक्ट्रॉन काम करेगा हमारा क्या? टू ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो इट एक्ट एज ए गुड कंडक्टर, कैसे? गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरह ये काम करेगा।
क्यों काम, क्योंकि इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करने में हेल्प करेगा, राइट, क्योंकि एक चार्ज कैरियर की तरह काम करता है। दूसरा, अगर मैं तो इसको, जैसे ग्रेफाइट है, राइट, अगर मैं ग्रेफाइट को मैं हीट करूँ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये हमारा ग्रेफाइट है, C4 ग्रेफाइट, ठीक है, अगर मैं इसको 700 डिग्री सेल्सियस पे क्या करूँ, ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ठीक है, हीट करूँ तो क्या बनेगा, CO2 गैस, क्या निकलेगी, CO2 गैस। क्योंकि तो जैसे हमारा ये ग्रेफाइट है, मैंने हीट किया तो देखो ये कार्बन फ्री होगा, यहाँ से टूटेगा, टूट के कहाँ जाएगा, दूसरे पहले लेते हैं, टूट के कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर क्या क्या परसेंट है, O2, तो O2 और AC मिलके क्या बना लेंगे, CO2, ठीक है। तो जब भी हम डायमंड या फिर ग्रेफाइट किसी इनको अगर हम जलाएंगे, हीट करेंगे, तो कौन सी गैस रिलीज करेंगे, हमेशा CO2 ऑल, ठीक है। कोई भी इसमें वेस्ट नहीं बचता है, सारे कार्बन टूट के एयर में जाएगा और CO2 को रिलीज करेगा, राइट। अगर हम किसी भी ग्रेफाइट को क्या करें, बर्न करें, सिर्फ क्या आएगा, सिर्फ CO2 गैस ही आएगी। तो आई होप आपको यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी ग्रेफाइट के बारे में। तो ये था हमारा ग्रेफाइट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं जो हमारा है बकमिंस्टर फ्लोरीन, ठीक है। तो ये है देखो हमारा बकमिंस्टर फ्लोरीन, जो हमारा थर्ड एलोट्रॉप्स है, राइट, बकमिंस्टर, ठीक है। तो बकमिंस्टर फ्लोरेंस, तो ये क्या होता है, देखो सबसे पहले देखो ये ना नेचर में नहीं मिलता, नेचर में नहीं मिलता, तो कहाँ मिलता है, ये सबसे पहले मैन मेड है। कैसा है ये मैन मेड है, मैन मेड, राइट। ये हम लोगों ने क्या किया है, हमने इसको लैब में बनाया, क्या बनाया, लैब में। अब लैब में कैसे बनाया देखो, ठीक है, थोड़ा ये कैसा होता है, डार्क सॉलिड होता है, कैसा होता है, डार्क सॉलिड, डार्क सॉलिड होता है कब, रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, राइट। तो देखो कैसे, देखो ये स्ट्रक्चर सब जानते हैं, इसको क्या क्या बोलते हैं बताओ पहले, मेरे बताने से पहले सब कमेंट सेक्शन में बताओ, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है, बताओ। सब इन स्ट्रक्चर्स को जानते हैं, बताओ, नहीं जानते, नहीं जानते तो जान जाओगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हेक्सागोनल, क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल, ठीक है। और इसको बोलते हैं पेंटागोन, क्या बोलते हैं, पेंटागोन। ये भी कार्बन, देखो ये जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से, देखो यहाँ भी कार्बन है, थोड़ा इसको डीपली में बनाऊँ तो ऐसे है, देखो ये कार्बन, ये बॉन्डिंग 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 कार्बन, ऐसा बस हम शॉर्ट में कार्बन लिख के डायरेक्ट ऐसा बना दिया है, ठीक है। ये भी ऐसे ही है, देखो ये कार्बन, ये बॉन्डिंग कार्बन, 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 बॉन्डिंग कार्बन, बॉन्डिंग, ठीक है, हमने शॉर्ट बना दिया है। और यहाँ और भी होंगे H, ऐसे एक अक्षियाँ, जब तो कार्बन के चार चार तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा होगा, यहाँ भी ऐसे भी होगा, बट ये हमने नहीं बनाया है, ठीक है, हमने सिर्फ ऐसे ही बना दिया जनरली, समझ में आया सभी को। तो इसको बोलते हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, जिसके एक तरह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, जिसके 6 फेजेस होते हैं, राइट, जिसकी या फिर कह सकते हो सिंपल में जिसकी 6 साइड होती हैं, ठीक है। जैसे इसकी 6 साइड है ना, 1 2 3 4 5 6, सेम यहाँ भी 5 है, 1 2 3 4 5, 5 है तो पेंटागोन, 6 है तो हेक्सागोनल या पेंटागोनल, राइट। तो देखो ये कैसे बना, देखो अगर हम क्या करें, 20 हेक्सागोनल, कितने, 20 हेक्सागोनल एंड 12 पेंटागोनल स्ट्रक्चर आपस में कंबाइन कर दे, देखो अगर ये स्ट्रक्चर देखो आप ध्यान से, देखो ये जो स्ट्रक्चर है, देखो ये वाला, मैं थोड़ा सा इसको हाइलाइट करूँ रेड से, ये क्या है, ये एक जो सिंगल डॉट है ना, ये सिंगल जो सर्कल है, ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको, कार्बन को। देखिए कार्बन है यहाँ पे, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ठीक, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, ये कार्बन है, और इनके बीच में ये क्या है, ये हमारी बॉन्डिंग है, ये वाली। तो ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है ही नहीं, बताओ पहले देख के, ये एक हेक्सागोनल है, ठीक है। सेम अगर हम इसको देखें, और किसको, इसको देखो यहाँ से, ये देखो, इसी को ये देखो,
ये वाला स्ट्रक्चर, ये कैसा है, ठीक है, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये क्या पेंटागोनल, ये कैसा है, ये एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर है। तो हमने क्या किया है, ऐसे ही हमने हेक्सागोनल कितने लिए, हमने 20, कितने 20, और पेंटागोन कितने लिए हम लोगों ने 12। तो इनको मिला के हमने एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन चुका है जिसको हमने बोल दिया बकमिस्टर फ्लोरीन। ठीक है, हमने लैब में बनाया इसको, कितना बनाया, लैब में, राइट। और इसके बाद ये थोड़ा सा ग्लो करता है तो इसको हमने, ठीक है, क्या बोल दिया, बकमिस्टर फ्लोरीन बोल दिया, राइट। तो ये एक ऐसा एलोट्रॉप है जिसके अंदर टोटल अगर देखें तो 60, कितने, 60 कार्बन जुड़ के, 60 कार्बन कौन कौन से हैं, 20 हेक्सागोनल फॉर्म में है और 12 हमारे पेंटागोनल फॉर्म में है, ठीक है। एक हेक्सागोनल में कितने होंगे, 6 कार्बन होंगे इसके अंदर 5 होंगे, राइट, और कुछ कॉमन भी होंगे। तो ऐसे मिला के टोटल कितने कार्बन हुए, 60 कार्बन। तो 60 कार्बन को हमने ग्रुप किया, ग्रुप करके एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन चुका है जिसको हमने क्या बोला, बकमिस्टर फ्लोरीन, राइट। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा कि भाई सबसे पहले देखो स्टार्टिंग से चलते हैं। सबसे पहले पढ़ा आपने कार्बन क्या होता है, ठीक है, कार्बन का एलिमेंट होता है, एलिमेंट कौन सा होता है, नॉन मेटल होता है, कैसा होता है, नॉन मेटल होता है। सेकंड आप लोगों ने पढ़ा कि कार्बन का सिंबल क्या होता है, C6 और 12 एटॉमिक नंबर, मास नंबर होता है। कार्बो वर्ड है जिससे इसका नाम बना है, कार्बो मतलब कोल होता है। अर्थ के अंदर बात करें, जो क्रस्ट है, अर्थ का क्रस्ट 0.02% पाया जाता है मिनरल के फॉर्म में, और एटमॉस्फेयर की फॉर्म में 0.03% पाया जाता है। नेक्स्ट अगर देखें अकरेंस की बात तो फ्री स्टेट में भी मिलता है और कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है, ठीक है। फ्री स्टेट में डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फ्लोरीन, ये हमारे कंबाइंड स्टेट के थे, कार्बोनेट, फॉसिल फ्यूल्स। एलोट्रॉप हम लोगों ने पढ़ा आज डिटेल में, ठीक है। जो वेरियस फिजिकल फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एलोट्रॉप, ठीक है। जो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स पाई जाती हैं किसी भी एलिमेंट की, उसको क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप। तो हमें सिलेबस में क्या करना है, कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़ने हैं जो कि 3 होते हैं, राइट। तो तीनों को हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा डायमंड क्या होता है, ठीक है। डायमंड क्या करता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस करता है, राइट। क्यों, क्योंकि इसका ठीक है, क्योंकि लाइट इसके अंदर आती है और बाहर नहीं जाती, वो बेंट होती रहती है, इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, राइट। हार्डेस्ट होता है, बैड कंडक्टिविटी होता है क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है इसका। सेम फिर हमने पढ़ा क्या, ग्रेफाइट के बारे में पढ़ा, ठीक है। ग्रेफाइट थोड़ा सा लाइट होता है, थोड़ा ब्लैक इन कलर का होता है, उसे हल्का होता है, स्लिपरी होता है, ठीक है, और इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है जिसकी वजह से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। फिर आप लोगों ने पढ़ा कि बकमिस्टर फ्लोरीन क्या होता है, राइट। तो आज की क्लास में हम इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हसरत में 2 से 3 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा आप लोगों का, राइट। फिर हम करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस। तो साथ के साथ क्या करना, आप लोगों को, अगर देखो जो मैं लिख पा रहा हूँ, अगर आपको मेरी राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जो कि मुझे पता है कि थोड़ी सी राइटिंग मेरी ख़राब है, पर कोई नहीं, थोड़ा आप मैनेज कर लेना, राइट। तो कार्बन इसको लिखो जैसे मैं लिख रहा हूँ, या फिर जो मैं आपको नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उस नोट्स को भी आप लोग प्रिंट आउट कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो उस नोट्स को, और वहाँ से पढ़ सकते हो, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको सारी चीज़ें में आई होंगी। कोई भी अगर किसी को डाउट है तो उस डाउट को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उस पर, डाउट ज़्यादा होंगे तो सेपरेट वीडियो उस पर बना दूंगा, राइट। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।